रंगे बजोरे मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे बजोरे मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे बजोरे मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे बजोरे मन श्री गोदारंगे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि विभीषण ने ब्रह्म हत्या की और उसे ब्राह्मणों ने कैद कर लिया। जैसे ही प्रभु राम को पता चला कि मेरे भक्त को कैद किया गया है, तो भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको मैं अखंड राज्य, अखंड आयु दे चुका हूं, इसकी हत्या नहीं हो सकती। लेकिन इसने हत्या तो की है ब्राह्मणों की, तो इसकी जगह मैं मृत्यु का वरदान मांगता हूं, तो मुझे मृत्यु दे दो। इतनी बात सुनकर ब्राह्मण सब भगवान के चरणों में गिर पड़े और ब्राह्मण उसे दंड देना भूल गए। भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि विभीषण जल्दी छूट जाए और अपने घर जा सके तो अच्छी बात है। वो विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता? ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी तो गति रुकी हुई थी। अतः ब्राह्मणों ने क्या कहा कि राम, इस प्रकार विभीषण को बंधन में रखना उचित नहीं है। आप वशिष्ठ प्रभृति मुनियों की राय से इसे छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अनंतर में श्री राम ने प्रधान ऋषि मुनि संत महात्माओं से पूछकर विभीषण के लिए, ध्यान से सुनो, 360 गोदान का प्रायश्चित करवाया कि 360 गैयाओं का दान बतलाकर उसे छुड़वा लिया। प्रायश्चित द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब श्री राम ने उन्हें सभा में ले जाकर हंसते हुए ये शिक्षा दी। वो शिक्षा जो शरणागत चला जाता है उसे ग्रहण करनी चाहिए। क्या कहा? ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिसमें अपना हित हो, वही कार्य करना चाहिए। हे राक्षस राज, देखिएगा विभीषण राक्षसों के राजा थे, तुम मेरे सेवक हो, अतः तुम्हें साधुशील होना चाहिए, सर्वत्र दयालु रहना चाहिए। सारांश, ऐसा कोई कार्य भक्त को नहीं करना चाहिए जिससे अपने स्वामी का मुख पर लांछन लगे। अब आप सोच लीजिएगा, अगर हम लोग अपने प्रभु और अपने गुरु की शरणागति ग्रहण करके हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो हम पाप करते हैं और उससे हमारा अपमान तो कम होता है, हमारे गुरु और भगवान को बहुत ज्यादा चोट लगती है। मुझे कबीर जी की बात याद आती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी लाइन है, सब अर्थ समझते होंगे, लेकिन मैं अपने शब्दों से आपकी सेवा करना चाहता हूं। जीवन में जय और पराजय, जय और पराजय
केवल मन के भाव हैं। यानी जब तक हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं, हम सचमुच में ही हार जाते हैं। और आज मैं जो महसूस कर रहा हूं, लोग क्या कहते हैं, अरे कलयुग में भगवान कहां मिलने वाले हैं, पहले ही हथियार डाल देते हैं। मन के हारे हार है। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, संकल्प करते हैं, साधना करते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कलयुग में भगवान को पाना सबसे सरल उपाय है, कोई कठिन नहीं है। अरे कठिन होता तो सीतारामाचार्य जी ये ना कहते इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने तो कहा इस बात को भूलना नहीं। अब देखिएगा आज एक नया भाव आ रहा है इसी एक छंद के ऊपर। मुझे नहीं पता ये सीतारामाचार्य जी की मेरे ऊपर कौन सी कृपा है कि उनके एक छंद को मैं हजारों तरीके से उसकी व्याख्या कर चुका। भगवान क्या कह रहे हैं गुरुदेव सीतारामाचार्य जी, इस देह में हरि मिलते हैं, इस बात को भूलिए मत। क्या मतलब, हमारा भूलना ही भगवान से अलग होना है। बस याद रखो इस देह में हरि मिलत है, क्योंकि वो मिला हुआ है। इसलिए कहा गया हमारा आत्मविश्वास गिर गिर के उठ जाता है। इसके बाद जब मंजिल, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जब मंजिल मिलती है, जब भगवत प्राप्ति होती है, तो उसकी खुशी अनंत गुना होती है। अभी मैं आपके सामने वो बात कैसे कहूं, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। अरे नारद जी ने कहा प्रेम अनिर्वचनीयम, नहीं बता सकता कोई। जो जिसने मैं को मिटा लिया वो बोलेगा कैसे? वो तो पा चुका, वो तो ईश्वर स्वरूप हो चुका, वो तो भगवान का बन चुका। आप देखेंगे गोदा जी यही बताना चाहती हैं कि भगवान को पाना सरल और भगवान में विलीन हो जाना, भगवान के साथ एकाकार हो जाना सबसे आसान काम है, बशर्ते मन में हो विश्वास। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता, ये खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया कबीर ने कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइया, मन ही की परतीत। और वेदों में देखिएगा कबीर जी ने तो बड़े आसान तरीके से कहा, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बड़े कठिन तरीके से कहा गया। उसमें क्या कहा गया? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। उन्होंने कहा मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए गोदा जी कहती हैं एक ही अवतार में प्रभु दो जातियों में आपने जन्म लिया, यादवों में यदुनंदन कहलाए और गोपों में गोप कुमार गोपाल कहलाए। यदुवंशी भी कहलाए भगवान श्री कृष्ण और गोप कुमार ग्वाले भी कहलाए। महाभारत में वर्णित है यदुकुल में आप अंश मात्र प्रकट हुए। महर्षि पराशर ने भी कहा यंश अवतारी राजर्षि योहम यदुकुल दो भरा, यदुकुल के कृष्ण अंश अवतार हैं। यानी यदुकुल में तो आपने अंश अवतार लिया। स्वयं भगवान तो नंद नंदन श्री कृष्ण हैं। पुत्र भाव में आपने किस प्रकार के कौटिल्य का प्रदर्शन, शुद्ध पुत्र भाव का निर्वाह करते रहे। किसी बात पर यशोदा आपको डांटती
और आप डर जाते और रोने लगते। देखिएगा भगवान की शिशु लीला सोचिए कि परमात्मा, मैंने कल भी कहा था कि तीनों लोगों का रचयिता परमात्मा भगवान की गोदी में जाने को मचल रहा है, भगवान की गोदी में जाने को मचल रहा है। इसलिए कहती हैं आप रोने लगते मैया की गोदी में चढ़ने के लिए। गोदा देवी भगवान श्री कृष्ण कहती हैं आप कंस की विस्त दृष्टि से बचकर इतने बड़े हुए, लोक में भी सब अपने पुत्र का नामकरण, उपनयन, विवाह आदि बड़ी धूमधाम से करते हैं। लेकिन देखिएगा भगवान का, आप और हम लोग अपने पुत्र का जन्मदिन ना मना पाए, जन्म होने पर कोई बड़ी पार्टी ना कर पाए तो बड़ा फील करते हैं। और भगवान का देखिएगा, आपके सब संस्कार ना हो सके क्योंकि इन संस्कारों के लिए अवसर ही नहीं मिला। बड़ी कठिनाई से वसुदेव सुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा और भगवान का नामकरण पता कहाँ हुआ था? कृष्ण बलराम का नामकरण गौशाला में छिप करके गर्गाचार्य जी ने कराया था। छिपकर एकांत में बिना हवन किए और केवल स्वस्ति वाचन करके इन बालकों का द्वे जातीय संस्कार संपन्न कर दें। नंद बाबा के आदेश के अनुसार गर्गाचार्य जी ने गुप्त रूप से नामकरण संस्कार किया। और हम लोग हमारे बच्चे का ये नहीं कर सके, हम ये नहीं कर सके, इसका मलाल करते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि भगवान को देखो, स्वयं नारायण। कभी मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए। और गोदा जी कहती हैं कभी आप छिपकर रहते चोर की तरह, वैसे ही आपकी दशा बचपन में रही। अवतार लेकर भी आप अंतर्यामी की तरह गुप्त रूप से ब्रज में रहे। ये ऐसा ही मालूम होता है जैसे किसी की गिरफ्तारी का आदेश लेकर कोई आया हो और युग छिपा बैठा हो। भगवान छिपकर के लीला कर रहे हैं। देखिए भगवान की लीलाओं से, ये भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं आप और हम लोग समझ सकें। देखिएगा भक्त शिरोमणि हनुमान जी, एक बार भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया, हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं। अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ा। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम बांट लिया। जब हनुमान जी की सेवा के लिए सामने आए तब उनको रोक दिया गया और कहा आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, आपके लिए कोई सेवा नहीं। हनुमान जी ने देखा, देखिएगा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। भगवान हनुमान जी को दिखाना चाहते थे कि इन्होंने मेरी सेवा तो बांट ली, जैसे हनुमान जी ने जमाई ली, भगवान को जमाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा भी स्वीकार कर ली। और उनसे पूछा तीनों भाइयों से, क्या आपने चुटकी बजाने की सेवा ली है? अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। ये सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई। हनुमान जी ने प्रभु की सेवा करने की लगन थी। वह लगन की बात है, जिसमें लगन होती है उसको कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। अतः हनुमान जी दिन भर
राम जी के सामने बैठे रहते और उनके मुख की ओर देखते रहते, क्योंकि राम जी को किस समय जमाई आ जाए इसका तो कोई पता नहीं। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरह बैठे रहे। भरत जी आदि सब भाइयों ने कहा, अरे रात में आप यहां नहीं बैठ सकते, अब आप चले जाइए। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, रात को न जाने कब राम जी को जमाई आ जाए। जब बहुत आग्रह किया तब हनुमान जी से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए हनुमान जी। वहां बैठकर उन्होंने लगातार, ध्यान से सुनो, चुटकी बजाना चालू कर दिया कि राम जी को न जाने कब जमाई आए। क्या राम जी को ऐसी जमाई आई कि उनका मुख खुला रह गया, बंद हुआ ही नहीं। ये देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल रह गई कि न जाने राम जी को क्या हो गया। भरत जी आदि वैद्यों को बुलाया, वे भी कुछ कह न सके। वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे और सब तो यहाँ पर हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठे चुटकी बजा रहे थे। उनको बुलाया गया, अब वे राम जी के पास आए तो चुटकी बजाना बंद करते ही राम जी का मुख बंद हो गया। अब आप समझ सकते हैं, सेवा लेनी पड़ती है। भगवान भक्त के बस में रहते हैं। वो सबको दिखाना चाहते थे कि ये जिसे आप छोड़ना चाहते हो हनुमान को, ये ही मेरा परम भक्त है, तुम इससे बड़े भक्त नहीं हो। तो गोदा जी ने कहा कि माताओं के नाम नहीं कहे, केवल एकस्य एक माता कहा। इसका तात्पर्य इनके पिता, ध्यान दीजिएगा, विष्णुचित स्वामी भी कृष्ण का नाम छिपाते थे। उन्हें भय था कि अगर कोई नाम जान लेगा तो कृष्ण के लिए मारण, उच्चारण, वशीकरण आदि अविचार का प्रयोग करेंगे। आप और हम लोग अगर गहराई से भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, अपना जीवन सच्चे मायने में कल्याण करना चाहते हैं, तो ये समझिएगा भगवान तो कृपा हम पर कर चुके हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं, सीताराम आचार्य जी ने कहा अपने छंद के अंदर, निज कृपा सित को सुगम हरि, यानी हमें अपने आप पर भी तो कृपा करनी है। हम कभी नहीं समझ पा रहे, निज कृपा सित को सुगम हरि, संशय इमे करना नहीं। तुम अपने आप पर कृपा करो। क्या कृपा करो? इस जन्म में भगवान को पाने का प्रयत्न, संकल्प करो। हम क्या कहते हैं, अब एक दिन तो पूर्णमासी का व्रत करके चुके हम। किसने कहा था? हमने तो केवल ये कहा कि भगवान को अपने साथ अनुभव करो, बस इतनी सी बात कही कि भगवान को अनुभव करो। हम अनुभव नहीं कर पा रहे। अब ध्यान से सुनिएगा कि भगवान की लीला ही हमारे मन को भगवान की ओर मोड़ सकती है। जब तक हम भगवान का ध्यान, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के संतों की चर्चा नहीं सुनते, हमारा मन संसार में भटकता रहता है। गोदा जी कृष्ण से कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण से, हे श्याम सुंदर, कंस को ये सूचना मिलने पर कि आप ब्रज में बड़े होते जा रहे हैं, वो बेचैन हो उठा। ईश्वर सत्ता भी उसे असहाय हो गई। मंगल शासन करने योग्य आपसे वो बैर करने लगा। द्वेष करने के लिए उसने अनेक उपाय किए। अपनी दुष्ट प्रकृति बस
उसने भविष्य में होने वाले अनर्थ का मन में कुछ विचार तक नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कंस ने नहीं सोचा कि मैं उसे नहीं मार सकता। मैंने कितने राक्षसों को वध करने भगवान श्री कृष्ण का भेजा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति का जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। और उसके मन में आया कि मैं ही उसे अपने हाथों से मारूंगा। व्यक्ति समझने, उसने देखो पूतना को भेजा, और सबसे लास्ट में धनुर के यज्ञ के बहाने बुलाकर मारने की बात सोची। परंतु पूतना आदि जो भी हिंसा करने आए उन्हीं की उल्टी हिंसा हो गई। विधाता ने सुरक्षित रूप में आपको हमें दान दिया है। गोदा जी कहती हैं, प्रभु आप तो हमारी पर कृपा करने आए हो,